हेलो गाइस। इस वीडियो के अंदर हम अ ग्रेट लेडी ऑफ ओल्ड टाइम मीराबाई इनके बायोग्राफी को कवर करेंगे। इनका हिंदी साहित्य में और भक्ति मूवमेंट में काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। और जहाँ पर भी हम मीराबाई को देखते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली भगवान श्री कृष्ण की याद आती है। ये यहाँ कहीं पर भी हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनते हैं तो हमें मीराबाई की याद आती है, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी डिवोटी थी। और उसको लेते ही इन्होंने काफ़ी काफ़ी डीप राइटिंग्स की थी, पोएम्स लिखी थी। और लिटरेचर में तो आप इनके योगदान को भूल ही नहीं सकते। इनकी पोएम्स, इनकी राइटिंग्स आज भी जो लिटरेचर की बुक्स है, हिंदी की बुक्स है, उनमें दिखाई देगी। और घरों में भी घर घर में इनके जो गाने हैं वो गुनगुनाए जाते हैं। बॉलीवुड मूवीज तक में इनकी राइटिंग्स, इनके गाने लिए गए हैं। वीडियो की स्टार्ट भी हम इन्हीं की एक फेमस राइटिंग से करेंगे कि डोंट फॉरगेट लव, इट विल ब्रिंग ऑल द मैडनेस यू नीड टू अनफुल योर सेल्फ अक्रॉस द यूनिवर्स। ऐसी ही डीप मीनिंग वाली पोएम्स राइटिंग से लिखा करती थी। इनको हम एक ग्रेट आइकॉनिक फिगर के रूप में देख सकते हैं। बात करें, इनका बर्थ जो है वो 1498 को हुआ था, बट ये भी कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इसी सन में हुआ था, और डेट का भी हमें नहीं पता है। ओरिजिन की बात करें तो ये मेटा राजस्थान से बिलोंग करती है। और ऑक्यूपेशन हम सभी जानते हैं कि एक पोएट, संत है और डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा इसके लिए जानी जाती है। अर्ली लाइफ की बात करें तो इनके फादर का नाम था रतन सिंह राठौर, जो कि एक स्मॉल राजपूत किंगडम कुर्की, जो कि डिस्ट्रिक्ट पाली राजस्थान में पड़ता है, उसके रूलर थे। उनकी मदर की डेथ हो गई थी जब वो एक बेबी थी और एक छोटी बच्ची थी, और वो ओनली चाइल्ड थी अपने पेरेंट्स की। तो उनके राजा जो है, रूलर जो थे, उनके फादर, वो और मीराबाई, ये सब बस फैमिली में यही लोग रह गए थे। और वो एजुकेटेड, उन्होंने जो एजुकेशन ली अपनी म्यूजिक में, रिलीजन में, पॉलिटिक्स में और गवर्नमेंट में। और उसके बाद जब उनकी मदर की डेथ हो गई तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे चली गई थी। तो वहीं पर उनका जो है बर्थ, उनकी जो बर्थ नहीं, जो लालन पालन हुआ वहीं पर हुआ, वो वहीं पर ग्रो अप हुई। और जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स थे वो डिवोटी वर्शिपर थे, डायटी विष्णु के, भगवान श्री विष्णु के वो भक्त थे। और इन्हीं को देखते हुए मीरा के अंदर भी रिलीजियस वैल्यूज क्रिएट हुई। मीरा की उनके बिना मर्जी के राजा भोजराज से शादी हो गई थी, जो मेवाड़ के प्रिंस थे। क्योंकि उस टाइम पर पैट्रियोटिज्म बहुत ज़्यादा था। और उसके चलते जैसे किसी लड़की की शादी करनी होती है तो उससे नहीं पूछा जाता था। और 1516 में इनकी शादी हो गई थी राजा भोजराज से, जबकि ये उनसे शादी करना नहीं चाहती थी। उनके जो हस्बैंड थे वो भी जो है वो उनकी भी डेथ हो गई थी एक बैटल में। और उनके जो फादर और फादर इन लॉ है वो भी कुछ सालों के बाद दोनों की डेथ हो गई थी इसी तरह बैटल में। तो एक पॉपुलर लीजेंड है, उसके अकॉर्डिंग जो उनके इन लॉज थे उन्होंने कई बार ट्राई किया कि मीरा को जो बाहर निकाल दिया जाए राज्य से, या फिर उनको पॉइजन दे दिया जाए और उनको बुरी बुरी बातें बोली जाए, समाज से उन्हें निकाला मिल जाए। और उन्होंने इसको करने के लिए एक बार क्या किया कि बास्केट सेंड करी मीरा को जिसमें कि एक स्नेक था। बट जब और ये बोल के सेंड की कि इसके अंदर फ्लावर्स है। बट जो हैजियोग्राफिक लीजेंड थे उनके अकॉर्डिंग इस केस में मीरा को कोई हार्म नहीं हुआ। और जब वो बास्केट उनके पास आई तो जो वो स्नेक था वो एक कृष्णा की आइडियल बन गया, कृष्णा की एक मूर्ति बन गई। और गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स उसके तरफ दिखने लगे। तो ये देखिए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की वजह से मीरा को स्नेक, किसी भी चीज से कोई हार्म नहीं हुआ। और कुछ और स्टोरी भी थी कि मीरा ने जो है वो किंगडम ऑफ मेवाड़ को छोड़ दिया था और वो तीर्थ यात्रा पर निकल गई थी। यहाँ पे फोटो देख सकते हैं मीराबाई की, यहाँ पे पीछे श्री कृष्ण की भक्ति में वो विलीन है। इंग्लिश वर्जन भी थे इनके पोयम के। एलिस्टोन सुब्रमण्यम इन्होंने पब्लिश की बहुत सारी पोएम्स इनकी इंग्लिश में। और पैरेलल जो उनके ट्रांसलेशंस थे, उनके कलेक्शन थे, द हिंदू
हिंदी क्लासिकल ट्रेडिशन उन सबको भी प्रेजेंट किया। सेठी ने उनकी कुछ पोएम्स सेलेक्ट की, उसमें जिसमें मीरा ने बहुत सारी अपनी लिटरेचर राइटिंग की थी जब वो कांटेक्ट में आई थी संत रविदास के और मीरा प्रकाश के। कुछ भजन भी हैं मीरा के जो इंग्लिश में रॉबर्ट ब्ली एंड जेन हेर्सफील्ड ने ट्रांसलेट की है। मीराबाई एज एक्सेटिक पोएम्स के नाम से उन्हें जाना जाता है। पॉपुलर कल्चर की बात करें तो मीराबाई पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई गई, अ फ्यू थिंग्स आई नो अबाउट हर, और उसको अंजलि पंजाबी ने बनाया। और दो काफी वेल नोन फिल्म उनके लाइफ पर बनी है, एक तो मीरा जो कि 1945 में आई, और एक तमिल लैंग्वेज फिल्म है और उसके अंदर भी 2009-2010 में वो आई, उसके अंदर भी मीरा की लाइफ को लेकर बहुत सारे इंसिडेंट दिखाए गए हैं, वो मीरा की लाइफ पे बेस्ड है। मीराबाई की जो लाइफ है वो इंटरप्रेट करती है एज अ म्यूजिकल स्टोरी इन मीरा द लवर, और एक म्यूजिक एल्बम भी इस पर बेस्ड हुई और उसके काफी सारे कंपोजिशन जो है वो पब्लिश हुए, और वेल नोन है वो मीरा भजन्स के नाम से। एक जॉन हार्बिसन कंपोजर थे, उन्होंने भी अडेप्ट किया ब्लाइज ट्रांसलेशन मीराबाई के सॉन्ग्स के लिए। Wishless singing devotional bhajans, she would frequently lose awareness of the world, entering into states of ecstasy and trance. ये देखिए मीराबाई कि यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है। जब वो जिंदगी के आखिरी ईयर में थी तब मीराबाई जो है वो तीर्थ यात्रा के लिए द्वारिका वृंदावन गई, जहाँ पे वो कुछ टाइम बाद बोला जाता है कि वो अपने आप डिसअपियर होकर, भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति थी वो उसी में समा गई, और ऐसे इसी को उनकी डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। मीराबाई जब अपना राज्य, अपना महल छोड़ के चली गई थी तो वहां पर जाने के बाद द्वारिका में उनको उनके अंदर एक उन्होंने इतना ज्यादा वो भक्ति में विलीन थी कि उनके अंदर एक अजीब सी शक्ति थी कि जो भी कोई बीमार इंसान उनके पास आता था, उनके दर्शन करता था, तो उसकी तबीयत अपने आप ठीक हो जाया करती थी। तो ये उनका ग्रेट जो डिवोशन था भगवान श्री कृष्ण के लिए, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है कि उनमें खुद ही इतनी शक्ति आ गई थी और उन्हें किसी चीज से कभी हार्म नहीं हुआ। उन्होंने पॉइजन भी पिया बट उससे भी उन्हें कोई हार्म नहीं हुआ। शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएट संत ऑफ द भक्ति मूवमेंट पीरियड। ये हमने पढ़ाई है कि वो भक्ति मूवमेंट की मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएट संत थी। पोएट्री की बात करें तो मीरा की पोएम्स जो है वो श्री कृष्ण को डेडिकेटेड होती थी, और वो उनको अपनी पोएम में डार्क बुलाया करते थे क्योंकि श्री कृष्ण जो है वो सांवले रंग के थे। और जो कुछ मीरा के सॉन्ग्स हैं वो राधा जो कि माइथिकल लवर थी श्री कृष्णा की, उन्हें भी रिमाइंड कराती है। जैसे एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, ऐसे वो राइटिंग्स किया करती थी। और जो उनके लार्जेस्ट कलेक्शंस है वो 19th सेंचुरी मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर हैं। उनकी पोएम की बात करें तो जैसे उनकी पोएम में कृष्णा इज a योगी एंड लवर एंड सी herself is a योगिनी रेडी टू टेक her place by his side and to a spiritual martial bliss. Mira's style combine impassioned mood, defiance, longing, anticipation, joy, ecstasy of union, always centered on Krishna. हमेशा वो कृष्ण को सेंटर में रख के अपनी फीलिंग्स को अपनी पोएम्स के थ्रू दिखाया करती थी, अपनी राइटिंग्स के थ्रू दिखाया करती थी। मीरा स्पीक्स ऑफ ए पर्सनल रिलेशनशिप विद कृष्णा एज अ लवर, लॉर्ड एंड माउंटेन लिफ्टर। मीरा बचपन से ही श्री कृष्ण को अपना लवर मानती थी, लॉर्ड मानती थी, माउंटेन लिफ्टर मानती थी, इसीलिए वो अपनी मैरिड लाइफ में कभी खुश नहीं रही। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इनका सिख लिटरेचर में काफी कंट्रीब्यूशन रहा है। प्रेम अबोध पथी एक टेक्स्ट जो था वो एट्रीब्यूटेड था श्री गुरु गोविंद सिंह को, जो कि 1693 CE में कंप्लीट हुआ। उसके अंदर भी मीराबाई की पोइट्री है। आगे बात करें तो यहाँ पे देखिए मीरा इज मैड विद लव, ओ फ्रेंड आई एम मैड विद लव, ये सारी चीजें वो भगवान श्री कृष्ण के लिए लिखा करती थी। ये यहाँ पे उनका इंग्लिश वर्जन है। अगर उन ये हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि मीराबाई की लाइफ हमें कैसे इंस्पायर करती है और क्या क्या लेसन हम उनकी लाइफ से सीख सकते हैं।
The continued influence of Meera in part has been her message of freedom, her resolve and right to pursue her devotion to deity Krishna and her spiritual beliefs as she left Rantu despite her persecution. हम उनसे सीख सकते हैं कि हमेशा उन्होंने फ्रीडम को वैल्यू दी है और अपने राइट के लिए उन्होंने हमेशा वो आगे खड़ी रही उस टाइम पे भी जब एक पैट्रियोटिक समाज था और उनका डिवोशन जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति था वो काफी इंस्पायरिंग है और वो हमें बहुत कुछ सिखाता भी है. Mirabai has always been portrayed as a sufferer, but she gives me enough motivation to pursue what you want. And if you stay away from the evil and don't have that mindset, then nothing can harm you. मीराबाई हमेशा एक सफरर के रूप में उन्होंने अपनी लाइफ को स्पेंड किया, जबकि वो एक प्रिंसेस थी. उसके बावजूद उन्होंने एक सिंपल लिविंग चूज की और हमेशा अपनी लाइफ में दुख दर्द को वो सहन करती चली गई. उनकी इसी बात से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो चाहती हूँ मैं उसे करूं और जो इविल्स हैं उनसे हमेशा दूर रहूं और एक माइंड सेट बनाऊं कि नथिंग कैन हार्म मी, हमेशा आगे बढ़ती चली जाऊं. मीराबाई की लाइफ जो है वो हमें एक शाइनिंग एग्जाम्पल देती है प्योरेस्ट डिवोशन का, कि किस तरह हम आप प्योरली किसी चीज के लिए डेडिकेटेड हो सकते हैं. मीराबाई शोव्ड हाउ ए सीकर कुड अटेन यूनियन विद गॉड ओनली थ्रू लव. वो हमें बताती है कि ओनली विद लव हम कैसे अटेन कर सकते हैं यूनियन ऑफ विद गॉड, जो कि काफी मुश्किल है, बट उनका लव काफी प्योर था इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण के इतने करीब थी. वी कैन एनालाइज द करिस्मेटिक एंड साइलेंट डिवाइन सेंटली पर्सनालिटी ऑफ संत मीरा बाई एंड लर्न lessons from her life in true essence such as dedication devotion. हाँ, हम उनकी लाइफ को एनालाइज भी करें तो हम उनसे बहुत सारी चीजें बहुत सारे लेसन सीख सकते हैं, जैसे कि डेडिकेशन, डिवोशन, कमिटमेंट, एटर्नल लव एंड मेंटेनिंग इनर पीस एंड कंसिस्टेंट एफर्ट बाय सीकिंग एंड रियलाइजिंग द ट्रूथ ऑफ द लाइफ. उन्होंने कभी भी भगवान श्री कृष्ण को अपनी पूरे लाइफ में कभी नहीं देखा था, बट फिर भी वो उनके इतनी बड़ी भक्त थी कि वो उन्हें अपना सब कुछ मानती थी. और कभी कभी तो वो महल के अंदर अपने कक्ष के अंदर समाधि लेके बैठ जाया करती थी और उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में ही खो जाया करती थी. और उस टाइम पर उनसे कोई भी बात करता था तो उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता था, ना ही वो कोई रिप्लाई देती थी. She suffered a lot on socio-cultural religious front, but through her intense, deep love, devotion, dedication to our Lord Krishna, she finally attained salvation and the ultimate goal of life. उन्होंने socio-cultural religious front की तरफ से भी काफी कुछ सफर किया है, क्योंकि लोग उनके कैरेक्टर को लेके काफी बातें बनाया करते थे, उनके बारे में बहुत बुरा बुरा बोला गया, बट उसके बावजूद उनका जो इंटेंस डीप लव और डिवोशन और डेडिकेशन था भगवान श्री कृष्ण की तरफ, उसकी वजह से उन्हें फाइनली साल्वेशन मोक्ष की प्राप्ति हुई और उन्होंने अपने लाइफ के अल्टीमेट गोल को फुलफिल किया, जो कि काफी मुश्किल होता है. हम अपनी लाइफ जीते हैं बट हमें अपनी लाइफ का अल्टीमेट गोल कभी नहीं मिलता, ना ही हम उसे ढूंढ पाते और ना ही हम उसे अचीव कर पाते. बट फाइनली उन्होंने अपने अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ को अचीव किया. मीराबाई still remembered throughout the world for her single-minded devotion to Sri Krishna and self-realization. उन्होंने सेल्फ रियलाइज किया कि मैं क्या हूँ और मुझे क्या करना है, जो कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लोग इसको कभी नहीं पहचान पाते. और उनका सिर्फ एक सिंगल माइंडेड डिवोशन था श्री कृष्ण की ओर, ये काफ़ी इंस्पायरिंग था. तो आज हमने मीराबाई की लाइफ के काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़े और लेसन जो हम उनसे सीख सकते हैं वो भी पढ़े. Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel.